अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया, सारी दुनिया ही सिमट आती है। हम अपना ही चेहरा देख के अचंभे में पड़ जाते हैं। अजनबी कौन हो तुम। हमें फुर्सत कहाँ है अपने आप को देखने की, हम दूसरे को देखते हैं। और दूसरा अजनबी ही रहता है। अजनबी, पहचान करो। आप पहचानो तो अपने आप को। जो अपने आप को पहचानने के लिए निकलते हैं उनको दूसरा अजनबी नहीं लगता। क्यों? हम सभी उसी यात्रा की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? कोई तो बात है। किसी किसी की बुद्धि, विवेक जग जाता है। यार मैं क्या कर रहा हूं? ये पूरे दिन आपाधापी में लगा हुआ हूं, आखिर क्यों? ये क्यों, ये क्यों का उदय, ये डाउट, आखिर क्या हासिल होगा? यदि ये पूरी दुनिया का राजपाट मुझे मिल भी जाता है तो उससे क्या हासिल होगा? मेरी जरूरत कितनी है? एक कदम उठते हैं। कोई बुद्ध, कोई महावीर, बहुत सारे हैं जिन्होंने बिस्तर छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कुछ ऐसा है जो आपको खींचता है। इस कदम का इंतजार करो। यदि आपको रस है संसार के अंदर तो पहले रस ले लो। ऐसा नहीं है कि उसके जानने के बाद रस कहीं चला जाता है। रस अनंत गुना बढ़ जाता है। फिर आपको संसार रसमय दिखाई देगा। उससे पहले आपको रस नहीं दिखेगा, विरस दिखेगा। आप राग से वैराग्य की तरफ कदम बढ़ाएंगे। फिर वैराग्य और राग मिलकर के एक और राग छेड़ते हैं जीवन में, जिसको मैं मधु मधुमास की संज्ञा देता हूं, मधुर रस की संज्ञा देता हूं। और उसके बाद आप भगोड़े नहीं होंगे। ये भगोड़ापन तभी तक है जब तक आपने अपना चेहरा नहीं देखा है। इसी चेहरे के अंदर वो मोहिनी भी आपको दिखाई देगी। फिर आप बाहर नहीं ढूंढेंगे। वो मोहिनी आपके ही अंदर है। आपसे मिलने के बाद कुछ होने लगता है। आपको छूने के बाद कुछ होने लगता है। यदि मैं उसको होने दूं तो होने तो दो। आप पकड़ के मत बैठे रहो अपने आप को, होने दो। जो ये चंडीगढ़ वाले सुन रहे हैं मेरी बात को, हम रोके रहते हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ होता है। तुम रोको नहीं, होने दो। आपकी जो अंगड़ाइयां हैं, आपकी जो उछल कूद है शरीर के अंदर, होने तो दो। हम इंतजार करते हैं दरगाहों पे जाकर के कुछ ऐसा देखने को मिले। कुछ तो डर जाते हैं, कुछ हाथ जोड़ लेते हैं और कुछ रस लेने पहुंच जाते हैं। मुझे कोई रस नहीं था लेकिन फिर भी मैं जाता था ये देखने के लिए। ये कहीं फांसी लग रही है, कहीं झूम रहे हैं और कहीं जोर जोर से लोग चीख रहे हैं। दरगाहों पे ही नहीं,
हमारे बहुत सारे धाम ऐसे हैं, धाम ही कहूंगा, वो उस धाम में पहुंचने के बाद कुछ और ही ज्यादा उपद्रव होने लग जाते हैं, और कुछ तो ठीक होकर के आते हैं, कुछ वहां से और लाद के लेकर के आते हैं। इसी धरती मां के ऊपर मैंने अनंत अनुभव इकट्ठा किए, और अति हो गई वो देख देख के कि अब मैं सुनाऊं तो सुनाऊं किसको। आप होने नहीं देते, आप होने तो दो। वो जो काली और गोरी जो आपके अंदर नाचने को आतुर हो रही है, आपको झूमने का दिल कर रहा है, सिर पटकने का दिल कर रहा है, पटको। क्या होगा? सिर फूट जाएगा, कपड़े फट जाएंगे। आप होने दीजिए। यदि आपकी जीभ बाहर निकल रही है, अट्टहास करने को दिल कर रहा है, अरे कीजिए ना। यहां कोई नहीं डरता है आपसे। आप अपने अंदर दबाइए नहीं। जो ये ज्वार भाटा आपके अंदर उठता है, आप उसको उठने दीजिए। यदि किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं तो अपना कमरा बंद कीजिए, अपना रूम बंद कीजिए, उस एकांत में उस बवाल को, उस आंधी और तूफान को बाहर निकालिए। योग में रेचन विद्या इसी से जुड़ी हुई है। हमने अपने मंदिरों में जो घंटी और घड़ियालों की जो व्यवस्था की है सुबह शाम जोर जोर से बजाने की, वो इसीलिए की है, किसी को जोर जोर से यदि चीखना है तो सुबह शाम आरती में चले जाओ, आपकी भड़ास निकल जाएगी। ये भड़ास आप दबाए बैठे हैं। और इसके साथ ही कुछ और भी है, जो वो अंदर से जब होना शुरू होता है तब हम कहते हैं कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। वो तुम्हारी समझ से हमेशा ही बाहर रहेगा। तुम्हारी समझ बहुत बौनी है। जरा सी अकल लेकर के हम सोचते हैं ये संसार रूपी समुद्र को हम पी जाएंगे, जान जाएंगे। कदापि नहीं। आप अगर थोड़ा बहुत भी जान जाते हैं तो अपने आप को धन्यवाद दें, अहो भाव से भर जाएं कि मुझे कम से कम इतना तो पता चला। किसी को तो वो भी नहीं पता चलता है। और जब आप चलते 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 अपने ही चेहरे को देख के ठिठकने लग जाएं कि मेरे साथ तो कोई दूसरा जुड़ गया, ये चेहरा भी अब मेरा नहीं लगता है, किसी दूसरे का है, और ऐसा होता है। अवतार आपके अंदर ही वो अवतरित होती है। यदि आप पुरुष हैं तो वो स्त्री रूप से आपके ही अंदर, लोग बोलते हैं हमारी कुंडलनी जग रही है, हमारे अंदर बहुत कुछ होता है। कहने को बहुत कुछ है, और जिसको हो रहा है ये शुरुआत भर है। यदि हो रहा है तो अशुभ मत जानिए, ये शुभ है। यदि पागलपन भी उतर रहा है आपको तो उस पागलपन में मैं उन घर वालों को सलाह देता हूं जो इलाज कराने के लिए अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, उस व्यक्ति को या उस जो भी स्त्री या पुरुष है उसको अकेला छोड़ दीजिए। क्या होगा? भूखा मरेगा? नहीं मरेगा। उसके भाग्य में जो होगा, आप उसके भाग्य विधाता नहीं है, आप उसकी सहायता कीजिए। और जब आप उसकी सहायता करेंगे तो आपको भी उसका प्रसाद नसीब होगा। और ऐसा करना पुण्य का काम है। बौद्ध धर्म में अद्भुत व्यवस्था है। यदि कोई इस अवस्था से गुजरता है, मैं तब की बात करता हूं, 40 साल पहले की बात करता हूं, कोई भी उस गुम्पा के अंदर उसको उठाने नहीं जाता था। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, होने दो। उसका जो सीनियर, जो भी पुजारी बोले, हम लामा बोले, लाखांग के जो भी सुप्रीम होते थे, वो बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करते थे। यदि कोई जंगल की तरफ भाग रहा है तो उसको भागने देते थे। और कालांतर में कुछ समय के बाद वो शांत होकर के वापस लौटता था। ये इन्हीं आंखों से देखा हुआ, इसी जन्म के अंदर ये अनुभव मेरे पास है, और मैं आपको अनुभव भी बांटता हूं अपने। आप भी अपने अनुभवों से गुजरिए, और अनुभव एक नहीं है, अनुभव अनंत है। ये अनंत की यात्रा है, और इसमें अनंत अनुभव आएंगे। अनुभव
आपको आनंदित करेंगे। अनुभव परमात्मा नहीं है, अनुभव आत्मा नहीं है, अनुभव आप नहीं है। आपके ऊपर वो आनंद की फुहार पड़ती है, अनुभव की बरसात होती है, भीगते आप हैं। अनुभव रस है, मैं उसी को अमृत कहता हूँ। आप मनन करें,